स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x is greater than -1 and less than 1. Now its solution. गिवन यहाँ पर हमारे पास गिवन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x is greater than -1 and less than 1. तो differentiate with respect to x on both side. We get dy upon dx algebra of derivatives. तो इसमें हमारा डेरिवेटिव किसका रहेगा, d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का प्लस d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन इनवर्स का x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स के प्लेस पर अब यहाँ पर क्या है, दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर और ये हमारे पास रूट इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस जो साइन इनवर्स का आर्गुमेंट है उसका हमारे पास डेरिवेटिव. दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ये रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल, तो क्या बचेगा अंदर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो डेरिवेटिव. एंड और क्या बच गया हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से चेन रूल से क्या आ गया, -2x, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2 -2x माइनस एक्स स्क्वायर का. दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ पर हमारे पास ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर ये 2 और 2 दे कैंसिल ईच अदर, दिस 2 एंड दिस. और हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया है अब, माइनस ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस implies that 1 upon 1 minus x square plus this is ये 1 माइनस 1 0 और क्या रह गया एक्स स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस और ये x और x दे कैंसिल ईच अदर, माइनस प्लस माइनस माइनस अपॉन यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ गया है 1 अपॉन और नीचे
यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है प्लस का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस की क्वांटिटी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ। तो देयरफॉर dy अपॉन dx जो है दैट इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 14 and this is our question number 14 solution। तो given यहाँ x 1 प्लस y का रूट प्लस y 1 प्लस x का रूट दिस इज इक्वल टू 0। दिस implies that x 1 प्लस y is equal to minus y root of 1 plus x and this implies, तो चलो इसको अगर हमने अब क्या निकालना है, यहाँ पर प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पर अब इसको क्या कर रहे हैं हम, टेकिंग स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा x 1 प्लस वाई का क्या कर दिया हमने होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स इधर भी होल स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रूट के साथ ये स्क्वायर अपना स्क्वायरिंग और रूट दे कैंसिल ईच अदर, और माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस वाई स्क्वायर, और इधर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल, क्या हो गया 1 प्लस एक्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट इधर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट अब हम इसको क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, और इधर से हमने वाई स्क्वायर को इधर ले आए माइनस वाई स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर एक्स, और इसको हम इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया ये वाली टर्म माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ एक्स वाई जो है वो दोनों में कॉमन। तो यहाँ पर क्या रह गया y, और इधर हमारे पास क्या रह गया है दैट इज़ एक्स वाई कॉमन रह गया, तो माइनस। अब ये कुछ ऐसे y माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हम आइडेंटिटीज़ यहाँ लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। दिस इम्प्लाई दैट, अब इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमने एक जो माइनस है वो कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया यहाँ दिस इज वाई माइनस एक्स और एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज एक्स वाई और वाई माइनस एक्स। ये कॉमन हमने माइनस इसलिए लिया ये सेम टर्म बनाने के लिए। अब ये बोथ साइड से y माइनस एक्स और y माइनस एक्स जो है वो कैंसिल, और हमारे पास क्या बच गया है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। मीन्स बाई हमारे पास क्या बच गया है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास क्वांटिटी जो है वो y
की फॉर्म में आ गई है। अब हम अभी तक तो हमने इसका डेरिवेटिव नहीं निकाला है, जस्ट सिंप्लीफाई किया है आपने इस एक्स वाई के रिलेशन को। तो फर्दर अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको बोथ साइड। तो डिफ्रेंशिएट with respect to x on both sides। हाँ, तो अब हमारे पास तो डिफ्रेंशिएशन से पहले थोड़ा सा अभी यहाँ पर एक काम बाकी है। ये y, ये दोनों जो हमारे पास इधर भी हमारे पास y रह गया, इधर भी हमने सेपरेट करना है y को, ताकि हम डिफ्रेंशिएशन जो है वो इजीली इसकी कर पाएँ। तो एक चीज़ हम यहाँ पर और करेंगे, एंड इसको यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या बन रहा है हमारे पास, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई। तो फिर इसके बाद हमारे पास वाई वाली टर्म को हम एक साइड कर रहे हैं, जो वाई में टर्म्स हैं। तो क्या हो गया, इधर हम एक्स वाई को इधर ले आएंगे तो क्या हो गया, माइनस वाई और इक्वल टू इधर हमारे पास क्या आ गया है x, और x इधर इधर से जो x आया है ये कैसा x है, दैट इज पॉजिटिव, और ये एक्स वाई को हम इधर ले आए। दिस इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पर y जो है वो कॉमन निकल के आ रहा है, और बीच में हमारे पास क्या बच रहा है, दैट इज माइनस एक्स माइनस वन एंड दिस इज x। तो इस तरह से हमारे पास अब जो y है वो क्या आ गया है, दैट इज एक्स अपॉन और इधर माइनस एक्स माइनस वन, या इसको और अगर हम माइनस को यहाँ कॉमन ले लें तो इस तरह से ये माइनस हमारा दोनों से यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या रह गया है, वन प्लस एक्स। अब ये जो y और x में रिलेशन जो है वो एक साइड y की टर्म और दूसरी साइड है x की टर्म। तो इस तरह से पहले हम लिखेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो अब हमारे पास क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स ये, और इस साइड हमारे पास आप देख रहे हैं कि क्या है हमारे पास, ये दिस इज अवर कोशेंट फंक्शन। तो वन प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस तो एज इट इज ये वाला। अब वन प्लस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इसका एक्स का, और माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इसका वन प्लस एक्स का। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन प्लस एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता क्या रहता है, वन, और माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी वन का जीरो और एक्स का क्या रहेगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये x से माइनस एक्स जो है वो क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ प्रूव करना था कि हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो क्या होगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर x जो है वो माइनस वन से ग्रेटर और लेस से है, वन से, विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ। तो यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. This is
if this x minus a square plus y minus v square equal to c square for some c greater than 0, prove this is a this term, ये हमारे पास जो रिलेशन है इज ए कांस्टेंट, ये क्या आएगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी हमारे पास आएगी, इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, जिसमें ए और वी जो है ये इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें ए और वी जो है वो नहीं होगा, और एक कांस्टेंट हमारे पास क्वांटिटी इसकी वैल्यू जो है वो आएगी, ये प्रूव करना है। तो गिवन हमारे पास दिस वन, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे y का यहाँ ये डबल डेरिवेटिव, और यहाँ ये क्या है y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर, तो हमें इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और जो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस रिलेशन से, फिर इसको इस फॉर्म में लिख के उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारा यहाँ पर वर्क है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ये कैसे हमें पता चला कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह क्या निकाला हुआ है, dy अपॉन dx। तो विद रिस्पेक्ट टू x को डिफरेंशिएशन जो है वो यहाँ पर हमें इसलिए फाइंड आउट करनी पड़ रही है। तो अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो क्या आएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन, दैट इज 2x माइनस ए रेज टू पावर 1, और x का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या रहेगा 1 और a का क्या रहेगा 0, और आगे चल के y माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y माइनस बी, और y माइनस बी का जो डेरिवेटिव है आगे चल के क्या रहेगा, दैट इज y डैश मतलब dy अपॉन डी एक्स वाई का, और इसका 0, एंड आगे c जो है दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, c का डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहेगा 0 c स्क्वायर का। तो यहाँ से ये दिस वन, और दिस इम्प्लाइज दैट y डैश हमें चाहिए, तो y डैश हमारे पास क्या आ गया है, दिस इज इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाएं, -2 ऑफ x माइनस ए हो जाएगा, और y डैश जो है ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी y माइनस बी। दिस इम्प्लाइज दैट y डैश हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ ये 2 और 2 दे कैंसिल ईच अदर, दिस इज 2 और ये, तो हमारे पास बाकी जो रिलेशन बचा दैट इज y डैश जो आ गया है x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, तो ये हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी y माइनस बी, y डैश फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो ये आ गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या है हमारे पास dy अपॉन y डैश का मतलब क्या है dy अपॉन dx, दिस इज माइनस x माइनस ए बाई माइनस बी, दिस वन इज अवर फर्स्ट। अब सेकंड हमें क्या निकालना है, तो डबल डेरिवेटिव डिफरेंशिएट क्वेश्चन 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमें चाहिए, प्रूफ जो देख रहे हैं हम, डिफरेंशिएट क्वेश्चन 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, दिस इज इक्वल टू माइनस एंड दिस वन पाई माइनस बी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का ये कोशेंट फंक्शन है तो इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन बाई माइनस वी का होल स्क्वायर, और फिर बाई माइनस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ, दिस इज कोशेंट रूल, x माइनस ए एंड माइनस ऑफ
x माइनस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस बी। तो नेक्स्ट यहाँ पर दैट इज y माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास y माइनस बी, साथ में यहाँ माइनस सारे का है। तो y माइनस बी और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया है 1, x माइनस ए का डेरिवेटिव 1, और इधर x माइनस ए, और इधर जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया हमारे पास, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई माइनस बी का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या बन के आ रहा है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट किया है उसको यहाँ पर हम भर रहे हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में, एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। तो उसके प्लेस पर हमने ये भर दिया अपॉन वाई माइनस वी का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू, ये क्या आया है हमारे पास, माइनस ऑफ, यहाँ पर देखें यहाँ एलसीएम ले लिया y माइनस बी, इसके नीचे क्या है हमारे पास 1, तो क्या हो गया होल का जो यहाँ पर ये y माइनस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस वी का स्क्वायर, ये हम देख पा रहे हैं हमारे पास एलसीएम, ये 1 से इसको डिवाइड किया है तो ये आया हमारे पास, और y माइनस बी इंटू वाई माइनस बी, दिस वन माइनस माइनस प्लस, और ये x माइनस ए वाई माइनस बी से इसको डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, और ये ऊपर वाला क्वांटिटी जो है मल्टीप्लाई करके दिस वन अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर। तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस ऑफ वाई माइनस वी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन जो स्टार्टिंग में क्वांटिटी हमारे पास थी, ये जो गिवन था हमारे पास, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ये वाई माइनस बी, और इधर से दिस इज ये इसका रेसिप्रोकल y माइनस वी का स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज दैट, अब हमारे पास जो बना है दैट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब, ये भी सेम। तो दिस इज इक्वेशन हमारी, ये क्या आ गई है 2। अब हमने प्रूव क्या करना है कि हमारे पास एक वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है कि वो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। नाउ हमारे पास वही जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी प्रूव करना है, तो वही लिख रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और इसका जो पावर है दैट इज 3/2 अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास दिस इज 1, डी वाई अपॉन डी एक्स आपने जो इक्वेशन 1 है उसमें निकाला था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं दैट इज माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर दिस इज 3/2 अपॉन, ये हमारे पास क्या है, दिस इज 3/2, दिस इज 3/2
अपॉन डी 2 पाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो इक्वेशन नंबर आपके 2 में आया है, और वो वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस क्यू बी का क्यूब। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है वो हम देखेंगे। दिस इज 1 प्लस इसका अगर हमने स्क्वायर सॉल्व किया तो क्या आ गया, एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का स्क्वायर। दिस इज 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर बाई माइनस बी का क्यूब। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो फर्दर क्या आ रही है, फिर से यहाँ पर एलसीएम हमने ले लिया है, तो बाई माइनस वी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर y माइनस वी का भी क्या हो गया है, स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया, अपॉन माइनस दैट इज सी स्क्वायर अपॉन पाई माइनस वी का भी यहाँ पर क्या है, स्क्वायर नहीं, क्या है, क्यूब, और इसकी तो पावर हमारे पास दैट इज 3/2। इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी फिर से हमारे पास क्या है, दिस इज सी स्क्वायर जो बिल्कुल गिवन है, दिस एंड अपॉन बाई माइनस बी बाई माइनस वी जो है दैट इज उसका स्क्वायर। इसका हम क्या कर रहे हैं, सी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया है, इसकी पावर तो क्या है, ये जो सी स्क्वायर इसकी पावर क्या है, 3/2। चलो एक स्टेप हम और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान से देखें तो, एंड दैट इज हमने यहाँ पर अभी क्या कर दिया है, जस्ट सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का स्क्वायर, और इसका हमारे पास पावर जो है दैट इज 3/2 एंड अपॉन ये माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी की पावर 3 एंड दिस इज, अब जो है इसकी पावर भी क्या होगी, सी स्क्वायर की पावर भी क्या है, दैट इज 3/2 अपॉन पाई माइनस वी का स्क्वायर, और इसकी पावर भी क्या है हमारे पास 3/2 अपॉन माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी की पावर दैट इज 3। तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम देखें तो दिस इज, तो सी स्क्वायर 3/2, पावर की जो पावर है दैट विल मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने करी हुई है बातें सारी, और यहाँ पर भी बाई माइनस बी, यहाँ पर भी पावर की जो पावर है दैट विल मल्टीप्लाई, और यहाँ पर इसका मैं रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, माइनस जो है वो यहाँ पर लगा दिया है ये वाला, और वाई माइनस वी का क्यूब अपॉन वट, सी स्क्वायर। दिस इज, अब यहाँ पर चलो माइनस ऑफ ये जो 2 और 2 कैंसिल, तो सी की पावर यहाँ पर, कि यहाँ पर भी 2 और 2 जो है दे कैंसिल ईच अदर, तो अब हमारे पास सी की पावर जो है वो क्या हो गई है 3, इधर जो है वो 3 पावर अपॉन बाई माइनस बी की पावर भी यहाँ पर क्या हो गई है, दैट इज 3 इंटू बाई माइनस बी की पावर 3 अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, तो इधर अब ये सी स्क्वायर और इधर क्यूब से ये कैंसिल, मतलब सी स्क्वायर यहाँ 3c है, यहाँ पर 2c, तो
स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक सी यहाँ पर हमारे पास जो है वो बैलेंस बच गया, बाई माइनस बी की पावर क्यूब, बाई माइनस बी की पावर क्यूब, ये भी कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास क्या रही है, ओनली दैट इज माइनस सी, और सी जो है दैट इज ए कांस्टेंट। सी क्या है, कांस्टेंट, तो माइनस सी भी क्या रहा, कांस्टेंट। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास जो रिलेशन आया है, ये दिस इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है वो क्या आई है हमारे पास, किसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ये 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और इसकी जो होल पावर है दैट इज 3/2 अपॉन अपॉन d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास ये वैल्यू आई है, एंड विच इज कांस्टेंट, कांस्टेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एक तो कांस्टेंट क्वांटिटी आनी चाहिए, बिल्कुल आ गई, एंड इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, तो हेंस प्रूव्ड, यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, cos y की वैल्यू हमारे पास ये, एंड विथ cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्रूव दैट दिस वन डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन, यहाँ पर आपके पास गिवन जो है दैट इज cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, ये आपको क्या करना है, दिस इज गिवन, तो निकालना आपको डी वाई अपॉन डी एक्स है। चलो यहाँ सेपरेट करते हैं थोड़ा एक्स और वाई की टर्म्स को, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज व्हाट, cos वाई अपॉन cos ए प्लस वाई, तो इधर x वाली टर्म और इधर y वाली टर्म, अब आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर निकालना है। तो अगर मैं इधर विद रिस्पेक्ट टू अगर क्या करूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमारे पास, तो ये अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, और हमें क्या मिलेगा, इधर dx, x को with respect to x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और इधर भी with respect to x, तो यहाँ तो हमारे पास कोशेंट फंक्शन, हम यहाँ पर कोशेंट रूल लगा रहे हैं, cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो गया, cos a प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, cos y माइनस ऑफ, यहाँ पर आपके पास cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos a प्लस वाई, एंड दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आया है, cos a प्लस वाई, और cos y की डिफरेंशिएशन क्या आई है हमारे पास, दैट इज माइनस साइन y, और y की डिफरेंशिएशन क्या हो गई है, y डैश, तो माइनस y की डिफरेंशिएशन जो है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि cos y की तो क्या हो गई है विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगी, y डैश, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, आगे cos y, और यहाँ पर भी
कॉस ए प्लस वाई की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस साइन ए प्लस वाई। तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वाई हुआ है। और अब ए प्लस वाई की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो ए की तो जीरो और वाई की क्या रहेगी, दैट इज वाई डैश अपॉन, बट कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, स्केयर, चाहे ऐसे लिख दो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, वाई डैश जो है दैट इज कॉमन, तो मैं वाई डैश जो है वो कॉमन ले रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया है, माइनस, दैट इज माइनस कॉस ऑफ ए प्लस वाई और साइन वाई, ये माइनस जो है वो हम आगे ले आए और ये तो वाई डैश कॉमन आ गया है। यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस, और साइन ऑफ ए प्लस वाई और कॉस वाई, तो दिस वन अपॉन, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो फर्दर अब इधर डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, इधर तो हमारे पास क्या आ रहा था, ये यहाँ डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। दिस इम्प्लाइज दैट 1, और यहाँ पर हमारे पास y डैश, इधर आप देखें साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये आइडेंटिटी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगी, साइन ए माइनस बी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसका हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया, अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू वाई डैश, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया है, दैट इज साइन वाई माइनस वाई, तो कैंसिल हो गए, तो साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, एंड दिस इम्प्लाइज दैट वाई डैश इज व्हाट, अब वाई डैश जो है वो ये क्वांटिटी उधर जा कर के क्या हो जाएगी, दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और अपॉन ये नीचे हमारे पास दिस इज साइन ए, तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो वाई डैश है क्या है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन नंबर 18, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस वन, शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। तो इसको हमें क्या निकालना है, एफ डबल डैश, पहले तो बताना है कि क्या वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो बिल्कुल हमें शो भी करना है कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, और सभी रियल नंबर पर, और इसकी वैल्यू भी निकालनी है, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू। तो सॉल्यूशन, अब यहाँ पर गिवन जो है एफ एक्स इज व्हाट, दिस वन मॉड ऑफ एक्स क्यूब, तो इसको फर्दर अगर हम लिखें तो एफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है, तो अगर हमारा x जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्स क्यूब, और अगर x जो है वो लेस देन 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर कुछ नहीं किया, जस्ट हमने मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई किया है और कुछ नहीं। तो अब मुझे बताना है कि एफ डबल डैश हमारा एग्जिस्ट करता है सभी रियल्स एक्स में। तो पहले तो हमें बताना है कि एफ जो डबल डैश से पहले
एफ डैश, तो फॉर x इज ग्रेटर देन 0 हमारे पास जो एफ एक्स फंक्शन है वो क्या आ रहा है, x की पावर 3। जब x हमारा ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या है, विच इज अ पॉलिनोमियल, विच इज अ पॉलिनोमियल एंड सो इट इज अ, क्या है ये, डिफरेंशिएबल रहेगा, डिफरेंशिएबल, सो इट इज डिफरेंशिएबल। और डिफरेंशिएबल भी कैसे रहेगा, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो अगर एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, दिस इम्प्लाइज दैट, अगर एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है तो दिस वन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब जो है इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है कहाँ पर, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो मेरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। तो मतलब एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब एग्जिस्ट कर रहा है एफ हमारा एफ डैश एक्स, तो वो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 3x स्क्वायर फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। ये फर्दर जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, तो विच इज आल्सो पॉलिनोमियल, सो इट इज अगेन डिफरेंशिएबल। ये दोबारा से क्या है हमारे पास फंक्शन, दोबारा से भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो दिस सिंपलाइज दैट एफ डबल डैश भी एग्जिस्ट करेगा और वो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 3×6x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है एफ डबल डैश एक्स की 6x, जब x जो है वो ग्रेटर देन 0। दूसरा हमारे पास अब दैट इज फॉर x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। ये तो हमने ग्रेटर देन 0 के लिए केस स्टडी किया है, तो लेस देन 0 के लिए हमारे पास फंक्शन की जो डेफिनेशन है दैट इज माइनस एक्स क्यूब। और हम देख रहे हैं कि माइनस एक्स क्यूब भी क्या है, विच इज अ पॉलिनोमियल। तो सेम जैसे हमने पीछे किया, एंड सो अगर पॉलिनोमियल है सो इट इज एवरीवेयर, हर जगह क्या रहेगा, ये मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो दिस सिंपलाइज दैट कि एफ एक्स जो है दैट इज माइनस एक्स क्यूब इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स लेस देन 0। तो अगर ऐसा है तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, और विच इज आल्सो पॉलिनोमियल। ये फिर से क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, और डिफरेंशियल एवरीवेयर है तो ये डिफरेंशिएबल होगा किसमें, एक्स लेस देन 0 पर भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल। सो इट इज डिफरेंशिएबल
तो अब फर्दर इसको हमने फिर से क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ डबल डैश जो है, जब ये डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब एफ डबल डैश अब जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। एफ डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 6x हमारे पास फॉर ऑल x लेस देन 0। तो क्या है हमने यहाँ पर x लेस देन 0 के लिए विच इज़ पॉलिनोमियल एंड सो इट इज़ डिफरेंशिएबल। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, एंड सो क्या है एफ डैश एक्स हमारा एग्जिस्ट, बीच में पूछा है उसने कि क्या वो एग्जिस्ट करता भी है, तो एफ डैश एग्जिस्ट करता है हमारे पास। तो यहाँ पर चलो हम ये नहीं डालेंगे, से यहाँ पर जो लिखा है दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल टू इज ए डिफरेंशिएबल, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं साथ में, सो एफ डैश हमारा जो है x जो है वो यहाँ पर, सो अगर ये डिफरेंशिएबल है सो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, तो हमने ये निकाल दिया। अब विच इज़ आल्सो पॉलिनोमियल सो इट इज़ डिफरेंशिएबल एंड डिफरेंशियल हो गया है। सो अब हमारा एफ डैश डबल डैश एक्स भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। वो क्या आ गया हमारे पास एफ डबल डैश, अगर एफ डैश एक्स तो ये आया, लेकिन ये फर्दर पॉलिनोमियल है सो इट्स अगेन डिफरेंशिएबल, सो एफ डबल डैश एग्जिस्ट एंड एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 6x व्हेन x इज लेस देन 0। थोड़ा सा सेम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि अगर आपका एफ एक्स विच इज़ पॉलिनोमियल एंड सो इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, और यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल है, तो सो एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट, तो ये एफ सिंगल डैश एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर जब हमारा एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, और ये दोबारा से जो है वो पॉलिनोमियल आ गया है, सो इट इज़ अगेन डिफरेंशिएबल एंड एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट। तो ये चीज़ आपने ऐड कर लेनी, और जब एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो ये एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल फॉर ऑल एक्स। यहाँ पर एक चीज़ और, हम इकट्ठा यहाँ पर इक्वल टू वाला केस नहीं ले सकते, ओनली यू हैव टू टेक दैट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि जब ग्रेट इक्वल टू के लिए हमारी तो डेफिनेशन में यहाँ पर चेंज आएगा, तो यहाँ पर फर्दर आप इसको ठीक करें। एक्स इस ये हमारा जो केस है ग्रेटर देन के लिए, तो यहाँ पर भी हमने इसको करेक्ट करना है। दिस इज एक्स ग्रेटर देन 0, फर्दर हेयर ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, और लास्ट में यहाँ पर भी ठीक करें इसको, ग्रेटर देन 0। नो नेक्स्ट केस हमारे पास क्या रह गया है, ग्रेटर देन 0 के लिए ये, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये वाला हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये। तो अब हमारे पास एक जो वैल्यू है जहाँ पर मेरा फंक्शन जो है वो अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। 0 के लेफ्ट में कुछ और वैल्यू, 0 के राइट में ये वाली वैल्यू, 0 के लेफ्ट में ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी वाई यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स उसका यूज़ करके चेक करना है कि जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब x जो है वो 0 के लेफ्ट साइड में है, तो हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा, और जब राइट साइड में हमारा
जो जीरो के राइट साइड में हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा वो हम यहाँ से चेक करेंगे। अगर तो सेम आ जाता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तभी जीरो के ऊपर जो है वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। मतलब अब हमने ग्रेटर देन जीरो के लिए कर लिया, लेस देन जीरो के लिए कर लिया, अब हमें एक पॉइंट जो है वो बच गया, दैट इज जीरो। जीरो के ऊपर हम चेक करेंगे कि वेदर अवर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो यहाँ पर ये जो है ये जीरो के ऊपर ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि जीरो के लेफ्ट और राइट में हमारा फंक्शन जो है वो अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। इसलिए यहाँ पर अब हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो देखना पड़ेगा एट जीरो। तो अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू ज़ीरो। एट x इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन हम लगाएंगे दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले चेक करेंगे एट x इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो और अपॉन हमारे पास क्या रहता है यहाँ पर दैट इज x। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से जब जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे फंक्शन की जो डेफिनेशन है दैट इज व्हाट, दैट इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब और जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू दैट इज जीरो अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो और यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब x तो जीरो को टेंड कर रहा है तो ये एक्स स्क्वायर भी किसको करेगा, जीरो को टेंड, और यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, जीरो। दिस इज एट x इक्वल टू ज़ीरो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव इज व्हाट, राइट हैंड डेरिवेटिव at x equal to 0 is what, and this is equal to limit x tending to 0 from right side और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा f ऑफ x। इधर आप ये साइन दे सकते हैं, दिस इज यहाँ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं जीरो को, दिस इज फ्रॉम राइट साइड। तो यहाँ तो अब एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन वट, यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा दैट इज x। अब हम लेफ्ट से अपना राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं जीरो को, तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड और यहाँ पर जब हम राइट साइड से जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन में एक्स क्यू माइनस जीरो अपॉन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू फ्रॉम राइट साइड लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो और यहाँ पर हमारे पास इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर और x जीरो को टेंड कर रहा है तो एक्स स्क्वायर भी किसको टेंड कर रहा है, जीरो को। तो इस तरह से तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ज़ीरो भी जीरो आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ज़ीरो। वो दोनों ही इक्वल आए हैं और क्या आए हैं, जीरो। देयर सो एफ डैश एक्स जो है एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो जो है वो यही आया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी यही आया है, तो एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है जीरो पर, पहली बात। और दूसरा कि इसकी वैल्यू क्या है, जो लेफ्ट हैंड की या राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है वही जो है वो एफ डैश एक्स की वैल्यू भी होगी। तो आल्सो एफ डैश एक्स जो है वो क्या आएगा यहाँ पर, जीरो। तो एक हमारे पास यहाँ पर ये एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर गया है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो और एफ डैश एक्स की वैल्यू भी क्या आई है यहाँ पर, जीरो। फर्दर हमें और इसमें क्या करना है,
एफ डबल डैश, हमें तो क्या निकालना है, एफ डबल डैश। तो एफ डबल डैश निकालना है। नाउ आल्सो, अब आप क्या लिखें यहाँ पर, एफ डैश एक्स जो है वो हमारे पास 0 आ रहा है। तो एफ डैश एक्स जो 0 है, तो 0 जो है वो कैसा फंक्शन है, विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन, विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड इट इज अ डिफरेंशिएबल। और कांस्टेंट फंक्शन हमें पता है क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन रहता है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी रहता है एवरीवेयर। कांस्टेंट फंक्शन जो है वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो दिस implies that f dash x equal to 0 is differentiable at x equal to 0 पर भी डिफरेंशिएबल होगा अगर एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। दिस implies that f डबल डैश x, पहली बात एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। अगर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ सीधे सीधे कि एफ डबल डैश जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इक्वल टू 0। एंड अब हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो अगर इसको हम क्या करेंगे, फर्दर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिस इज वी हैव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर ये फर्दर डिफरेंशिएबल है तो इसको हमने फर्दर डिफरेंशिएबल कर दिया, तो इस साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एफ डबल डैश एक्स हो गया, और इस साइड अगर हम 0 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या आएगा, ये फिर 0। तो अब हमारा एफ डबल डैश एग्जिस्ट जो है वो कर रहा है, एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इक्वल टू 0, और उसकी वैल्यू भी क्या आई है एफ डबल डैश एक्स की, दैट इज 0। और यही हमारा जो है वो आंसर है जब x क्या है 0, x इक्वल टू 0 के ऊपर हमारा एफ डबल डैश जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0। तो एक आंसर तो हमारे पास ये, और पीछे जो हमने इसको करा है कि ये हमारा एफ डबल डैश एट एक्स इक्वल टू, एक आंसर तो हमारा ये रहेगा। तो दिस वन इज अवर एक आंसर ये, जब हमारा x लेस देन 0 और पीछे जब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो तब हमारा आंसर ये है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप